प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सब जमा होकर, एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हम सब स्पेंड करते हैं यहाँ पर, इकट्ठे होकर सबके साथ शेयर करते हैं। और सभी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, आभार। मास्टर्स, अपने सभी हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स को, और जो भी हमारे मास्टर्स हैं, हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उन सभी को प्रणाम करें। तो आइए हाथ जोड़कर हमारे साथ जुड़कर सभी मास्टर्स की चेतनाओं के साथ जुड़े। सभी डिवाइन बीइंग्स, असेंडेंट मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी वाइट ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, हमारे सभी सिद्धों को, सभी टीचर्स को, गुरुज को, हीलर्स को, मेंटर्स को, और साथ ही साथ हमारे सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मास्टर्स को, जिनमें हमारे गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, साथ ही साथ हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, लव्ड वन, एंसेस्टर, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी मास्टर्स से कि अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ ले। जो ज्ञान मेधा आपने पाई वो हमें भी मिले। जिन रास्तों पर आप चलकर उस ज्ञान को पा सके, उस ज्ञान को हमको प्रदान करें, मार्गदर्शन दें, हमें सपोर्ट करें, हमें सही रास्ता दिखाएं, सत्य के साथ चलने के लिए आगे अग्रसर करें। हम जो भी जन्म पूर्व योजना और उद्देश्य लेकर आए हैं, उनके साथ हमें अलाइन कर दें, हमें मदद करें, और साथ ही साथ जो हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की अपने इनकारनेशन के लिए, उसके साथ हमें जोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, धन्यवाद, आभार। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून एंड द कॉन्स्टलेशन, सभी को हमारा प्रणाम। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया के साथ में हमने मिलकर अपने सभी मास्टर्स का प्रे किया, उनका आभार प्रकट किया, क्योंकि रोजाना हम सबको वो इतनी नेमतें देते हैं, और उनका शुक्रिया हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करते रहना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है अवनी मैम का। आज हमारे साथ, हमारे बीच में अवनी मैम है, और मैं चाहूंगी कि नवीन जी मैम को इंट्रोड्यूस करें। और साथ ही साथ, इंट्रोडक्शन तो जरूरत नहीं है मैम को, लेकिन कई लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं जिनको मैम के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम आज इफेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव मेडिटेशन के बारे में जानेंगे अवनी मैम से। मगर उससे पहले मैं चाहूंगी कि नवीन जी उनके बारे में चंद शब्द कहें। नवीन जी, ओवर टू यू। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक सभी यू। मास्टर को आज अवनी राव मैम हमारे साथ जुड़ी है। अवनी राव मैम मुंबई से हैं और मैम एक एडवोकेट है। शादी के बाद मैम हैदराबाद रहने लगी। पिता में श्री सुभाष पत्री जी के साथ मिलकर संपर्क में आने के बाद मैम ध्यान से जुड़ी और 8 फरवरी 2001 से मैम ने अपनी जो ध्यान यात्रा है वो शुरू की है। शुरू में मैम ने 45 दिनों का अनापानस्ती मेडिटेशन किया और अपनी बीमारियां ठीक की। इन्होंने अपनी जर्नी में कई बार एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है। मैम को काफी अनुभव है, किसी भी समस्या का हल आसानी से बता देती है। और आज मैम है हमारे साथ जुड़ी हैं। इफेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव मेडिटेशन के बारे में बताएगी। सामूहिक ध्यान के प्रभाव क्या होते हैं, इनसे क्या फायदा होता है, विस्तार से बताएंगी और सुंदर ध्यान भी करवाएंगी। तो मैम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब थैंक यू। तालियां बजाकर मैम का थैंक यू। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते थैंक यू नवीन। थैंक यू। हैं। थैंक यू सो मच नवीन जी। हाँ, मास्टर्स, इससे पहले हमारे साथ जुड़कर अवनी मैम ने बहुत सारे सेशंस हम सबको दिए हैं। मेरे साथ इस ग्रुप में मैम ने 777 सीरीज में फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज, इसमें भी 41 डे मेडिटेशंस में, और साथ ही साथ कई ऐसे सारे सात्विक ऊर्जा के सेशंस में, और भी बहुत सारे जो विजडम शेयरिंग सेशंस हैं। और इसका जो स्वाध्याय है सनाया रोमन की किताब का, उसका भी स्वाध्याय मैम ने हमारे ग्रुप में किया है। और इंग्लिश के ग्रुप में भी मैम हमें बहुत मदद करती हैं, हम सबको विजडम शेयर वहां पर भी करती हैं। मास्टर अवनी राव मैम पत्री सर के साथ जुड़कर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अभी हाल फिलहाल में भी ये नासिक मूव हुई है मुंबई से, एंड उसके अलावा
ये उड़ीसा में भी और कई सारी जगहों पे, दिल्ली बोल दीजिए, हैदराबाद बोल दीजिए, और महाराष्ट्र के बहुत सारे जगह पर जाकर मैम ने बहुत सारा ज्ञान हम सब तक पहुंचाया है, अपनी ऊर्जा हम सबको दी है, जिससे कि उस जगह की ऊर्जा में बढ़ोतरी हो और जो एरिया है वो क्लीन हो। सो आज भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब ध्यान से सुने कि हम जो कलेक्टिव मेडिटेशन है क्यों करना चाहिए, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। सो ओवर टू यू अवनी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। बार बार मुझे इसी तरह से बहुत प्यार से मेरे बारे में बताते रहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ये टॉपिक एक्चुअली एक फॉरेनर ने लिखा है, डॉक्टर जॉन हेगलिन ने लिखा है, क्योंकि वे लोग ये ध्यान करने के बाद उनके अलग अलग कंट्रीज में किस तरह के उन्हें फायदे हुए। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ध्यान में आए और बहुत सारे मास्टर्स जो इस ज्ञान को ध्यान करते करते ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वयं ही, जैसे आप लोग मधु मधु जी के 4-5 साल से आपको हर सेशंस में हिंदी में, इंग्लिश में अ, उनका ज्ञान ले रहे हैं। अलग अलग मास्टर्स को भी वे लेके आके और आप तक ध्यान पहुंचाए। और ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप में कितनी ऊर्जा आती है और कहाँ कहाँ ऊर्जा फैलने लगती है, ये हम सब देखे हैं। लेकिन अदर साइड में भी वो लोग ने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स देखे हैं कि हर एक इंसान स्ट्रेस में है और बहुत सारा दवाइयाँ खाने के लिए उनको जरूरत पड़ रहा है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे इमोशनल इश्यूज है, फिजिकली मेंटली कितने सारे ब्लॉकेजेस है। तो वो लोग ने भी हमारा ईस्ट की तरफ देखने लगे, फिर योगा मेडिटेशन ये सब करने लगे। लेकिन वे लोग सोचे कि ध्यान तो वो लोग ने शुरुआत किया है, लेकिन उन लोग ने देखा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ बैठ के ध्यान करें तो कलेक्टिव एनर्जीज बहुत तुरंत जगह जगह फैल सकती है, उसका प्रसार हो सकता है। इसके पहले इंडिविजुअली वो लोग ने शुरुआत की है, लेकिन उतना उन लोगों को फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब भी कलेक्टिव होने लगे, जैसे वो लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये सेशंस रखने लगे, तो 2500 से लेके एकदम एक डबल ट्रिपल लीप होने लगा। 4000 लोग जुड़ने लगे और पूरा ऊर्जा का स्थिति वहां पर चेंज होने लगी। तो तभी उनको पता चला कि ये बहुत पावरफुल, जैसे उनके भाषाओं में स्पिल ओवर इफेक्ट का उन्होंने दिया गया है यहाँ पर। और इसे बहुत सारा सराउंडिंग्स में ये स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। और इसके जो मेजर्स है, वो लोग अलग अलग तरीके से शब्द यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पत्री जी हमें बहुत सिंपल तरीके से सज्जन सांगत्य और इस ऊर्जा को हम जगह जगह फिजिकली और ऑनलाइन हम ये ज्ञान दे रहे हैं और सभी को आनापाना सती ध्यान के बारे में बता रहे हैं। तो उस तरह से वो लोग ने सोचे हैं कि ये तो सिर्फ हमारा आधा जर्नी पार किए, इसको और आगे लेके जाना है। और धीरे धीरे ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो सब चेंज हो रहे हैं उनको। और फिर वो लोग ने पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी और ये कार्य करने लगे। तो एफबीआई ने भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं। और अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, टेक्सास और टेम्पल यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी में जहां पर वो लोग सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको तब पता चला कि ये सब जरूरत नहीं है।
ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है और ये करवाएंगे तो बहुत कुछ बदलाव आने लगा। उनको बिलीव नहीं हो कर सके कि अ, हर एक स्टूडेंट और हर एक इंसान जो जो भी वो ध्यान करने लगे तो उनमें चेंजेस आए, लेकिन उनका वेदर कंडीशंस एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगा। वो ये भी वो लोग ने ऑब्जर्व करने लगे और उनका एनालिसिस बहुत सही निकला, क्योंकि रिजल्ट्स एकदम अद्भुत होने लगे। तो इस तरह से क्राइम रेट भी ड्रॉप हो गया है और बहुत लोग इस ध्यान को जुड़ रहे हैं। इवन लेबनान, इजराइल, लेबनान, यहाँ पर भी लोग इस ध्यान को अपना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग 80% लोग अभी जुड़ गए हैं और वे लोग धीरे धीरे एक एक ग्रुप में 600-800 लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो जर्नल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में याले यूनिवर्सिटीज में ये उनका जो फाइंडिंग्स है वो अद्भुत है कि वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना थोड़ा सिंपल फॉर्म ऑफ एक जगह बैठ के अपने साइलेंस में अपने साथ बैठने से कितने सारा ये चेंज आ रहा है। और ये बहुत सारे कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में, सब जगह फैल रहे हैं। उनका आगे भी उनका जो फाइंडिंग्स है, वो लोग जो जो फाइंड किए हैं कि अ, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में भी बहुत सारा चेंज है और हमारे ईसीजी में, ईईजी में सब चेंजेस आ रहे हैं और हैप्पी हॉर्मोन्स और ब्रेन में जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं और लोग बहुत शांत हो रहे हैं। तो मास्टर्स, ये जो हमारे पास था लेकिन अब पूरे विश्व में जा रहा है, बहुत जरूरत है, ताकि हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है और हम सब उसी के लिए आए हैं। वैसे तो मास्टर्स मैसेजेस दे ही रहे हैं कि धीरे धीरे हम अपने इस बॉडी मैट्रिक्स से निकल के हम सोल कॉन्शियस में जाने वाले हैं। और बहुत लोग जो ऑलरेडी इस मार्ग में आए हैं, वे लोग को समझ आने लगी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमें कुछ ना कुछ करना है। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे में चेंजेस हो रहे हैं और लोग इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए सब लोग सिद्ध हो रहे हैं। जो भी ज्ञान पा रहे हैं वो इसी काम में लगे हैं, क्योंकि धरती में हम ही ज्यादा नंबर्स में है और हम ही लोग ने उधर बहुत सारे एनलाइटेड मास्टर्स बैठे हैं, लेकिन वो लोग इतना हिम्मत नहीं किए इस तरफ आने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद कितना कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम सब डिसाइड किए, नहीं, हम धरती को, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हम धरती को अ, स्वर्ग बना के ही जाएंगे। इसके वजह से हम सब यहाँ पर है और अभी हर एक मास्टर जो भी ये सेशंस में बैठ रहे हैं, अपने अंदर की आवाज को सुन रहे हैं कि हम एक पर्पस से आए हैं और वो पर्पस हम फुलफिल करके ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि बार बार अभी तो हम कितने सारे जन्म लिए हैं, सब वेस्ट करके आए चले गए हैं, लेकिन इस बार हम अपना सारा काम करके हम यहाँ से चले जाएंगे मास्टर्स। तो ये प्रिपरेशंस हो रहे हैं और बहुत लोग इस तरफ आ रहे हैं। और आप तो बहुत लोग जानते हैं कि ध्यान में बैठने से कितना चेंजेस हो रहे हैं और हमारे जो बॉडी, माइंड एंड सोल में भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक यूनिफाइड फील्ड तैयार हो रही है, वननेस फीलिंग आ रहा है और सब लोग एक दूसरे के मदद में है। जैसे इनक्रेडिबली अनबिलीवेबल बुक में जो मास्टर ने दिया है कि एक 10 साल के बाद क्या कुछ होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज। क्योंकि हर एक, उन्होंने पहले ही लिखा है कि एक ही रिलीजन होगा, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पर कोई सेपरेटिज्म नहीं होगा, सब लोग शेयर करेंगे, अपने पास जो भी ज्यादा है
वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमिक्स सब कुछ चेंज होगा। इवन लोग अपने स्वयं को हील करने लगेंगे, क्योंकि इस ऊर्जा से कनेक्ट होने के बाद हमें बाहर से कोई मेडिसिन लेना और अपना इम्यून सिस्टम को एक हाई स्थिति में लेके जाने से अपने इम्यून सिस्टम ही हमें संभालते रहेंगे। तो इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं मास्टर्स। और हम भी इस तरह से ध्यान करते हुए शाकाहार, संपूर्ण शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और अपने इस ग्रुप मेडिटेशंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। स्वात है, अपना जो भी ज्ञान है हमें एक दूसरे को ये देना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम बहुत जल्दी इस धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत लकी है कि इस बार हम धरती, इस समय हम धरती पे है। सो हम ध्यान करेंगे मास्टर्स, और ग्रुप में इस ऊर्जा को लेते हुए कि ऊर्जा सब जगह जाए और लोग अवेकन होके ध्यान की तरफ आए और शाकाहारी भी बने। थैंक यू सो मच यस, मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं म्यूजिक थैंक शेयर यू। कर देती हूँ, या म्यूजिक शेयर करना है मैम? हाँ, आप कर सकते। जी। मास्टर्स आप सब, अभी हम ध्यान के बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे या उसके पहले मैम? हाँ ध्यान के बाद, राइट, क्वेश्चन आंसर्स लें। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स। मास्टर्स अपने अपने पोजीशंस ले लें, तैयार हो जाएं, पानी जिनको पीना है पानी पी लें। डियर मास्टर्स, हम आनापानासति ध्यान में अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, as above so below, mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, हमारे साथ आज सब जुड़ चुके हैं। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स, कोई सोच विचार नहीं। आप और आपके श्वास टोटल अवेयरनेस में बैठिए। ऐसे थॉट रिलीज कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांस में नहीं जाए और एक अवेयरनेस में रहिए। क्योंकि हम जो भी मास्टर रेडी है, आत्मस्थिति की तरफ पहुंच रहे हैं, अपने बारे में पूरी तरह से जागरूक हो रहे हैं। तो टोटल ट्रांस में नहीं जाते हुए अवेयरनेस में रहिए। हर मास्टर ऐसे नहीं सोचे कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ एक थॉट रिलीज कीजिए
कि आपका पर्पस आपको फुलफिल करना है। आपके इस हाईएस्ट इंटेंशन से यूनिवर्स आपके पर्पस तक लेके जाएंगे। आपके इंटेंशन एक लोक कल्याण के लिए। पत्री जी तेलुगु में हमेशा कहते थे कि आप जो कुछ करने आए हैं वो कीजिए, बाकी सब कुछ मिलता जाएगा। भौतिक में रहते हुए आध्यात्मिक सेवा भी कीजिए मास्टर्स। अमावास्या की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा, इस साल के आखिर अमावास्या। अमावास्या में समुद्र पूरे अपने अंदर चले जाते हैं, उसी तरह से हम भी पूरी तरह से अपने भीतर चले जाए। वो जा रही है, जा रही है, महसूस कीजिए। अपने आप को हील करते जाइए।
सांसों के साथ ही रहिए, कोई सोच विचार नहीं। हम सब एक ही कॉन्शियस के साथ कलेक्टिवली बैठे हैं। जहां भी है, लेकिन हम सब लोग अपने हृदय के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस दिव्य ऊर्जा, एक हाईएस्ट ऊर्जा सब जगह जा रही है। बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स जुड़ चुके हैं। स्वामी रामा, हिमालयन मास्टर, उनकी ज्ञान की वर्षा भी हमारे पे हो रही है। इस ऊर्जा को पूरी तरह से परमिशन दीजिए, अलाउ कीजिए कि हम सब तैयार हैं इस ज्ञान लेने के लिए और सभी तक पहुंचाने के लिए।
इस ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार और प्रेम कीजिए मास्टर्स। और आप हमेशा आरोग्य, आनंदित, आप हर तरीके से हील हो चुके हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। और अपने आप को सदैव वर्तमान में रहने के लिए कोशिश कीजिए। अपने पास्ट को हील करते हुए वर्तमान में रहने की कोशिश कीजिए। भविष्य के बारे में आप को कोई डर नहीं है। आपका जीवन निडर होके आप जी सकते हैं। आप पूरी तरह से क्लियर, रिलैक्स्ड और भीतर की तरफ फोकस रखिए। जैसे जैसे आप इनर में फोकस रहते हैं, आप कितने रेस्टफुल हो जाते हैं और ये कितने आसानी से एकदम स्मूथली, इजीली हो रहा है। बाहर कुछ नहीं मास्टर्स, सब कुछ भीतर है। जैसे जैसे आप अपने इनर को इस मेथड से परिचय करते रहेंगे, आप हमेशा एक इनर अटेंशन में ही रहेंगे।
बहुत ऊर्जा आ रही है मास्टर्स। ग्राउंडिंग करते रहिए, अपने आप को हील कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, आपकी गलतियों से बाहर आ जाइए। नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो जजमेंट, नॉन इंटरफियरेंस, नॉन वायलेंस। जियो और जीने दो। आपको जहां भी पेन्स है, इस ऊर्जा को वहां अटेंशन रखिए।
कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ आप और आपके श्वास। एक टोटल जागरूक अवस्था में रहेंगे मास्टर्स। जो भी हो रहा है साक्षी भाव से देखते रहिए। महसूस कीजिए
last 10 minutes, my dear friends, and my dear masters, and my dear gods. स्लोली स्लोली आप आपके भौतिक में आ जाइए। इस ऊर्जा ज्ञान आप में पूरी तरह से स्थित हो रही है। रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम कीजिए। हमारे सभी गुरुओं को, टीचर्स, ऋषि मुनि, महर्षि, ब्रह्मश्री, सभी को साष्टांग प्रणाम। आज के ध्यान में कितने सारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके थे, उन सभी को साष्टांग प्रणाम। अपने माता पिता को भी साष्टांग प्रणाम। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए कि जैसे भी है आप सही है। अपने आप को पूरी तरह से प्रेम कीजिए। अपने श्वास को भी पूरी तरह से कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। श्वास है तो हम है। इसी श्वास के साथ ही हम अपने भीतर के प्रवास करते हुए बहुत सारे लाखों लाखों लोग अपने आप को पहचान रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक भगवान है, एक पर्पस लेके आए हैं। और एक 5 मिनट्स, माय डियर फ्रेंड्स।
अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे माय डियर फ्रेंड्स, और धीरे धीरे आंखें खुलते हुए ध्यान स्थिति से एक आनंद स्थिति से आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा, आनंद आया, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद आपके साथ ध्यान किया। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस हो तो प्लीज हैंड रेस करके आप शेयर करें, और मैम से कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा एक एक्सपीरियंस था, वैसे तो, सॉरी, वन सेकेंड, वेयर इज मैम। मेरा एक्सपीरियंस था, बट उससे पहले मैं नवीन जी से लेती हूँ, नवीन जी का एक्सपीरियंस है। लेट्स टेक नवीन जी फर्स्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नवीन। बहुत ही डीप मेडिटेशन था मैम। मैम एक स्ट्रीट लाइट दिखाई दी, जो रोशनी उसकी कम थी, और उसके नीचे से एक स्प्रिंग लिपटता हुआ दिखाई दे रहा है मैम, बहुत तेजी से। और वो जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है और वो लाइट है एकदम बहुत तेज रोशनी देने लग जाती है। वाह, क्या बात है। वंडरफुल। वंडरफुल। नवीन जी आप, मैम अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, लेकिन मेरे को बड़ा मन कर रहा है कि नवीन जी को मैं बोलूं कि हाँ, नवीन, बोलो बोलो, आप बोलो। नवीन जी आप बताएं कि आपको क्या महसूस हुआ। मैम को भी समझ में आ गया, मुझे भी आ गया, आपको क्या आया समझ में? बताइए। ट्राई ट्राई। जैसी जैसे रोशनी दिखाई दी मैम, हम्म। बिल्कुल शरीर है बिल्कुल हल्का हो गया मैम, बिल्कुल बहुत ही मतलब हल्का फील हो रहा था, और अंदर से एक अजीब सा अलग महसूस हो रहा था मैम। नहीं, मैं अच्छा। पूछूं, बहुत अच्छी बात है। मैं पूछ रही हूँ जो आपने एक्सपीरियंस किया, आप उसको खुद ही बताएं कि इसका मतलब क्या है, क्या महसूस, मतलब महसूस तो किया आपने, वो आपको क्या लग रहा है। मैं अनुभव की बात कर रही हूँ, मैं क्या महसूस हो रहा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक्सपीरियंस से आपको क्या समझ में आया, जस्ट ट्राई करें। मैम यही है मैं कि जैसे और ज्यादा ज्ञान बढ़ गया हो, या ऐसा को, और आप ही बताओ मैम। रावनी मैम प्लीज यू यू कंटिन्यू, फिर अगर जब मुझे जो फील होगा वो मैं बताऊंगी, आप बताएं, बट प्लीज गो वो है। रोशनी आप ही है नवीन, और आप सोचते हैं कि और कहीं है। वो रोशनी लेके आए हैं, और अभी वो रोशनी हम सबको दे रहे हैं। अभी वो रोशनी भी आपके चेहरे पे दिखाई देता है कि सो मच ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड। और आप जहां भी जा रहे हैं तो ये लाइट स्प्रेड हो रहा है। आप नहीं देख पा रहे, दिस इज योर इनर लाइट, इट इज ग्लोइंग। तो बाहर कुछ नहीं, सब आपके द्वारा आपका ज्ञान और आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आए है, इसके वजह से आपको उस रोशनी दिखाई दे। और दैट लाइट इज यू ओनली। तो एक और चीज जो मुझे समझ में आ रही थी, जो मैं महसूस कर रही थी जैसे उन्होंने बताया, डेफिनेटली ये तो जो मैम बोल रहे हैं वो है ही, ये हमारी खुद की कुंडलिनी शक्ति है जो स्प्रिंग के रूप में ऊपर ऊपर जा रही है, और जाके जैसे पीनल ग्लैंड में जाती है तो प्रकाश एकदम से, एकदम प्रस्फुटित होता है, और वो प्रकाश आपके दिमाग में ऐसे आपकी चेतना का विस्तार कर चुका है, और वो प्रकाश अब बाहर की ओर निकल रहा है, जैसे ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, वो पिरामिड दिख रहा है मुझे दिमाग में, वो हो रहा था। एक तो ये एक्सपीरियंस आया मुझे कि आप जो बता रहे हैं उसका मतलब ये है, बट मैम जो बता रहे हैं वो भी, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं लाइट एंड सोल के द्वारा, नवीन जी, वी आर जस्ट ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू
जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम सब में बांटें, शेयर करें। और आप भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। रानी जी का है आई थिंक एक्सपीरियंस। सो मास्टर्स रानी जी हमारे इंग्लिश वाले ग्रुप में है, एंड बहुत बहुत स्वागत है रानी जी। हाउ आर यू डूइंग? Hello, Madhuji. Thank you. I'm better. Hello, Avni ma'am. So nice to हेलो see you. हेलो रानी, हेलो। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो कोई बात नहीं। वो जो ग्राउंडिंग आप करा रही थी वो शायद मैं नहीं कर पाई, पर एंड की तरफ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ मैम। मुझे लगा कि अम, चारों तरफ रोशनी है, अ, बादल जैसे हैं और फिर रोशनी है, वाइट लाइट। And I started feeling lighter and lighter, as if I want to catch that light. Okay, and as I'm looking up, I see trees. Okay, I'm crossing trees, as if when you go for a bike ride and you cross so many trees. Mhm. So I'm looking that, and then suddenly I'm like, where's the roshni? I mean, light kahan chali gayi? तो फिर वापस से I feel lighter. So I don't know what that means. Also, when I came out of meditation, जो आप बोलती हैं आँख पे हाथ रखो और बहुत खुश होते हुए आँखें खोलो, तो वैसे किया। I just felt like I'm in a different world altogether, and my eyes were so like एकदम ठंडी हो गई थी आँखें। So just wanted to share that. थैंक यू सो मच रानी जी। Actually, you almost had an astral travel because the light, your body became totally light, and with your light only, you went and you are going through the trees and all. Then again, you came back, and today we are also experienced the moon, the no moon energies, Amavasya energies. So always we'll be in that very peaceful and calm state. थैंक So wonderful experience. I think that was the reason why I felt that cold Yes. feeling inside my eyes. I always have complained with my eyes. Like I feel like यू। there's a sand-like thing is in there, and then हमेशा गर्म रहता है मधु जी, लगता है कि मैं कुछ ठंडा लगाती रहूं. So वाह। that was like amazing. That was like magical because I never feel that kind of thing in my eyes. So इसलिए मैं thank अम्मी you. मैम को कहती हूँ कि इंग्लिश वाले ग्रुप में हमारे साथ ज्यादा ज्यादा आते रहा करो। नहीं नहीं, सभी ग्रुप में, बट या एनीवे, बट थैंक यू रानी जी कि आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। और वो ठंडक, वो बेसिकली एनर्जी की ठंडक है जो हम तक हमारे अंदर आंखों में आई, और आपको हील भी किया, मुझे लगता है इट्स अ यस, हीलिंग आपको एनर्जी एज हील हुआ है। आपके आंखें हील भी हो गई। अरे वाह, वेल। थैंक यू सो मच। जब वो मैं ट्री देख रही थी ना मधु जी, तो मुझे, मैं इस बार इंडिया गई थी तो मैं अयोध्या धाम गई थी, तो मुझे बिल्कुल वहां की ट्रीज याद आ रही थी। तो अम, वही आपने, वही मैम बता रहे ना, अवनी मैम, कि आप एस्ट्रल ट्रैवल किया और आप वो निकल कर जैसे जो चीज आपको अच्छी लगी आप वहां चले गए ना। करेक्ट, दैट इज अमेजिंग, थैंक यू। क्योंकि जो कुछ भी इंडिया में आप गए हुआ, एंड शी लॉस्ट हर फादर जस्ट 2 months, ओके 1 month बैक, राइट? ओके ओके। सो इट वाज नॉट इजी फॉर हर, बट शी वाज टेकिंग केयर ऑफ, मतलब उन्होंने पूरे अपने फैमिली का ध्यान रखा, माँ का ध्यान रखा। और समय से पहले वो अपने पिता के पास चली गई, तब वहीं पे मतलब संभाला, घर को संभाला, देखा। इट वाज नॉट इजी, डेफिनेटली किसी के लिए भी इजी नहीं होता है, लेकिन यहाँ से जाकर अपने घर बार को यहाँ छोड़कर फिर अकेले वहाँ देखना, वो सब किया। एंड डेफिनेटली ही इज नॉट हियर, लाइक ही इज नॉट हियर एनी मोर, मगर अब कम से कम ये है कि शी इज अपना खुद का ध्यान रख रही हैं। और तकलीफें इनको भी थी, लेकिन अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया उस समय कि पूरे घर को देखना है। सो बट टेक केयर रानी जी, एंड आई नो बहुत सारी इमोशनल ऐसा हो जाता है, मगर यू आर डूइंग सो वंडरफुली वेल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बाकी हम बाद में बात करेंगे। एंड आपका जो मन, जहाँ अयोध्या में गए थे, जहाँ आपको मन लगा, आपको जहाँ अच्छा लगा, आई थिंक वो भाव था आपके दिमाग में भी था, तो वहां आपका जैसे दिल जाने को कर रहा है, और एस्ट्रली भी आप वहां चले गए। होता ना कि हम, जैसे हमारा मायका है तो हमको लगता है कि हम अपने
होम को विजिट कर लें। एस्ट्रली भी हमारी सोच या हमारे जो भाव है वो घर से जुड़े होते हैं। और Now that जब you're हम mentioning मधु जी, मैं वैसे मैके भी घूम आई उतने से। I visited my mom's place also. वेरी So गुड, वंडरफुल वंडरफुल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो भाव होता है और तुरंत हम वहां पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इसको हम एस्ट्रो प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं कि जब हम पहले आप उसको प्रोजेक्ट कर ले, उसको सोच ले, उसके बारे में समझ ले, एंड देन यू जस्ट बहुत इजीली आप उसको कर पाएंगे, एस्ट्रली प्रोजेक्ट ट्रैवल कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। yeah. सोनल जी अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट है। आत्मवंदन मैम। आप आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू। आज तो बहुत अच्छा ध्यान लगा। और मैम मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक प्रकाश में ही दिखा व्यक्ति, साइड फेस था और डबल डबल वो हो रहा था, ऐसा लगा। डबल क्या? अवनी मैम, डबल क्या दिख रहा था? डबल व्यक्ति, जैसे प्रकाश में, व्हाइट प्रकाश में ही डबल व्यक्ति दिखा। वही सेम लेकिन दो दिख रहे हैं आपको? हाँ, दो दिख रहे थे, ऐसा था। बहुत एक अच्छा। तो हमारा ये भौतिक होता है और अच्छा। दूसरा हमारा सूक्ष्म देह। तो भौतिक तो हमें दिखाई देता है बट सूक्ष्म हम देख नहीं, नहीं पाते। लेकिन आज आपने ध्यान में कि हम एक नहीं, हम दो है, ये आपको, और हम मल्टी डायमेंशनल है। मे बी आज आपने दो देखा है, लेकिन ऐसे हम कितने सारे शरीर रिलीज होते हैं। और बहुत बार बहुत सारे मास्टर्स अदर डायमेंशंस में अपने मल्टी डायमेंशनल बॉडीज के साथ वहां जाके ध्यान सिखा रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप कहीं तो क्लास ले रहे हैं, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, आप ये तो काउंसलिंग कर बहुत बार होता है मैम। तो ये यस। आपका, आप सोचते हैं कि आप इतना ही है, लेकिन हम इतने नहीं है। हमारा बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशनल स्थिति है और हम कितने भी बॉडीज रिलीज कर सकते हैं। हमें बिना जानते हुए भी ये सब होता रहता है। तो आप सेठ मास्टर के बुक्स पढ़िए, सेठ मटेरियल, सेठ विजडम, मल्टी डायमेंशनल बॉडीज के बारे में उन्होंने दिया है। मेरे पास तो माइंड पावर है। सेठ और मटेरियल, सेठ स्पीक्स, ये बुक्स भी है। आप मंगा के, आप ठीक ने तो मधु के पास है तो आप ले सकते हैं उनके पास से, नहीं तो पीडीएफ भी आप ले सकते पीडीएफ हो सकता है, बुक तो नहीं है मेरे पास। हैं। बट यस, पीडीएफ। one more thing that I felt was that maybe it was her spiritual guides coming across। वो भी मुझे महसूस हुआ कि आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। So, थैंक यू सो मच सोनल जी, थैंक यू। मैम थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू। लव लव यू। यू। और मैम आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये आपकी मेडिटेशंस करती हैं, अच्छा, हर रोज, वेरी हर रोज करती हूँ। रोज करती है। ये जब हम हाँ, मैं माउंट शास्त्रा गई थी तो मैं सुन रही, मैं बोली कि ये क्या कहते हैं, बट कान से इसके ये ध्यान में बैठी हुई थी, ऐसे ऐसे बैठ के और सुन रही थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो क्योंकि मेरे साथ मेरे कमरे में ही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या कर रही है, तो मैं सोची कि जाके सुनती हूँ, तो उसके कान के पास जाके सुना मैंने धीरे से मैंने कहा ये किसकी आवाज थी, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि स्पीकर पे 1051 की एनर्जी वाला है ना, हाँ, वो हर हाँ। रोज शी सुबह टोल्ड करती मी हूँ 6 शी बजे टोल्ड का। मी तभी उन्होंने ये, फिर मैंने पूछा किसकी कर रही, बाद में पूछा जब इसका इनका ध्यान हो गया तो बोले अवनी मैम का। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा डेली करते हो? बोलते हैं हाँ डेली करते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि शी इज एन एविड फॉलोअर ऑफ यू। राइट मैम। अवनी मैम को Actually, तुम this one थैंक Tripta madam is not well. What Tripta? तृप्ता बनोट नहीं, वो तो शी इज गुड। I don't know. I felt that she was not able to sit and do because her video was on. ओके, लेट मी आस्क हर इफ या अवनी मैम, सॉरी तृप्ता मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अर्पिता देसाई जी का भी है please। हाँ जी। कहाँ पर है तृप्ता जी? वेयर आर यू? हैंड, या या मिल गया। मैं यस, हैंड रेज करती हूँ। हाँ या मुझे दिखे, वन सेकेंड लेट मी ऐड यू।
थैंक यू सोनल जी। यस यस। गुप्ता जी, हाँ जी। मैम आपसे। तो मैम ध्यान शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, पर जब अनम्यूट अनम्यूट करें, आपका म्यूट हो गया है। यस, नमस्कार। नमस्कार। अवनी मैम, धन्यवाद। आपने शुरू शुरू में तो मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा, काफी गहरा था, पर फिर बीच में अचानक मैं पता नहीं कहीं खो गई। तो उसके बाद फिर जब आपने बोला 10 मिनट अभी और बाकी हैं, उस टाइम पे फिर मतलब मेरी आई वाज फुली अवेक। एक्चुअली पूरा टाइम आई वाज फुली अवेक। हम्म। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं अपना मतलब मैं नहीं सुन रही आपको, मैं सुन रही थी पूरी तरह से, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि कहीं दूर गहरे से आवाज आ रही है। हम्म। मुझे अपनी अवेयरनेस नहीं थी, सिर्फ आवाज की अवेयरनेस थी उस टाइम पे। यस, वेरी गुड। हम्म। तो बाकी शुरू शुरू में मेरा बहुत गहरा ध्यान लगा, बस वो जब ओके। आपने 10 मिनट बोला ना, उस टाइम पे फिर मैं आई वाज विद माय फिजिकल बॉडी। तो यू केम बैक, नो? या मैंने यस। आपको, आई आस्क्ड यू टू कम बैक, नो? दैट्स व्हाई। जी जी। थैंक यू दुर्गा जी, थैंक यू सो थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। मच। वर यू ओके थैंक यू मैम। ड्यूरिंग द मेडिटेशन? वर यू ओके, ये पूछ रहे हैं। या आई वाज फाइन। ओके। यस, बट वो कहीं डीप अंदर चली गई, तब क्या हुआ बीच में वो मुझे मालूम नहीं है, बट आई वाज लिसनिंग ऑल द टाइम। ओके। थैंक यू, थैंक अक्सर यू। यही होता है मैम, मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मैं बहुत मीन सुनती रहती हूँ, हर चीज मुझे सुनाई देती है, पर मुझे ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं जैसे सब लोग शेयर करते हैं। मीन्स अ, जो सुनाई देते हैं सभी को अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपको जो सुनाई दे रहे हैं वो एक बुक में लिखते जाइए, क्योंकि वो अगर आप कहीं दूसरे डायमेंशंस में गए, वहीं से आपको कुछ ज्ञान दिया होगा, तो वो दैट इज अ नॉलेज। एवरीबडी गेट्स इन डिफरेंट वे। तो हम्म। जो भी आपको आ रहा है दैट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस, उसको इग्नोर नहीं कीजिए। आप कहीं तो चले गए, तो आप फिर दोबारा बैठ के ध्यान में मास्टर्स को पूछे, आपका कॉन्शियस को पूछे, मैं कहाँ गई, वहां पर मुझे क्या ज्ञान दिया है, मुझे, मैं जानना चाहती हूँ, मैं अलाउ करती हूँ, मैं परमिशन दे रही हूँ कि मुझे और भी आगे बढ़ना है, एक ज्ञान को जानना है मुझे। तो ऐसे आप जी पूछते रहेंगे, और आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप वहीं पर रह जाएंगे। यू हैव टू आस्क। जी। आपको बहुत नॉलेज आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, आप उसको ले लीजिए, डिकोड कीजिए। हम्म। ओके, ऐसे मैम नहीं छोड़िए। ज्यादा ध्यान के टाइम पे ज्यादा ये होता है कि जैसी आवाज आ रही है, पर बीच में मैं एकदम शून्य में, ये जो नाद है ना उसी में खो जाती हूँ। जैसे मेरी बॉडी भी नाद में ही खो गई, मेरी बॉडी से ही नाद आ रहा है, और बाहर का नाद और बॉडी का नाद कुछ अलग नहीं है, दैट इज द सेम। तो तो मुझे ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि बीच में कोई पर्दा है या मेरी बॉडी कोई ऑब्स्टकल है, बॉडी और नाद एक ही हो जाता है। हम तो वही पर है जो ना। भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो आती रहती हैं। ओके। तो जो भी मैसेजेस आते हैं आपको शेयर करते जाइए ग्रुप में। यू आर गेटिंग मैसेजेस, बट उसके ऊपर आप गौर कीजिए, डिकोड द मैसेजेस। या शायद मुझे समझ नहीं है कि कैसे डिकोड करना है उनको। मीन्स आप पुट दैट क्वेश्चन, दैट जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो ज्ञान दिया जा रहा है, मुझे उसको क्लैरिटी चाहिए, शेयर ताकि जी मैं करिए सभी कि सभी जैसे को सपोज दूं। आपको मिल रहा है तो शेयर कर दीजिए। मैम ये कह रहे हैं आप नहीं डिकोड कर पाए, लेकिन हम मे बी मैं या कोई और कर सकता है, तो वो हेल्प कर देंगे, ये बोल रही है मैम। जी। ओके, थैंक थैंक यू यू मैम, गुप्ता जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, गुप्ता जी, थैंक यू मत। थैंक यू जी। हाँ, यस। यस अर्पिता। अर्पिता जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार मधु जी, नमस्कार अवनी जी। मधु जी, आपको मालूम है मैं आपके साथ हर रोज मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग रोज मैं रात में सुनती हूँ। सुबह में मैं, मेरा वैसे जॉब आप होता है, वर्क होता है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट डू इट इन द कोई मॉर्निंग। बात नहीं, आप इंग्लिश का भी शाम को 8:30 बजे होता है, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जस्ट लेटिंग यू नो, इवनिंग टाइम में जो लोग शिकागो से हैं या जो लोग ईस्टर्न साइड से हैं,
दे कैन ऑलवेज ज्वाइन एट 8:30 PM। मेरा शिकागो टाइम 8:30 PM और ईस्टर्न टाइम 9:30 PM। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लाइव रहेगा। कभी कभी मैं वैशाली जी के साथ भी चली जाती हूँ, 8 बजे उसका होता है रात को, तो मैं उन लोगों के साथ भी चली जाती हूँ और आपका भी सुनती हूँ। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था आपका, एक साल कांस्टेंट किया था आपके साथ, तो बहुत अच्छा लगा था। मैं वो चली जाती थी, सब कनेक्ट हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं सेपरेट रहती हूँ, डिवोर्स है मेरा, तो मैं हम मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा हस्बैंड के साथ है, मेरी बेटी मेरे पास है। तो जब बच्चे का मैरिज हुआ लास्ट ईयर, ये सितंबर में, तो उन्होंने बोला कि मम्मी पापा दोनों ही मेरे मैरिज साथ में ही कराए। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैं उन लोगों के घर गई, साथ बच्चे का मैरिज मैंने और मेरे हस्बैंड के साथ में किया। उन लोगों के, मेरे हस्बैंड के साथ वाले सभी लोग वहां पे थे, तो मैं अकेले ही उन लोगों के घर पे जाती थी और सब कुछ अच्छे से करा दिया। पर वो उनके उनके बहन और उनके माँ थे, उन लोगों ने बहुत खराब बर्तन किया मेरे साथ, बहुत कुछ किया। स्टिल आई डिड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई सन, आई डिड एवरीथिंग। ओके, सो नाउ जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ये 3-4 साल से, तो मेरा पास वापस आ गया है। पास में मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मेरा पास्ट ही वापस आता है, और मैं रोने ही लगती हूँ, बस रो ही लगती हूँ। मेरे पास मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। जब मैं, इफ आई क्लोज माई आईज, आई सी माई पास्ट। और इसके लिए मेरी बच्ची भी मेरे साथ रहती थी, तो वो अकेली रहने चली गई है। वो बोलती है नहीं, तू उन लोगों के साथ गई क्यों? इसीलिए, और मेरा ब्लड प्रेशर वापस आ गया है, लास्ट सब कॉम्प्लिकेशन हो गए, और मैं जस्ट रोने ही लगती हूँ। आंख बंद करती हूँ, मैं कुछ नहीं सोच सकती हूँ, पास्ट ही आ जाता है। मैं क्या करूँ, मुझे मालूम नहीं होता है अब। मेरा ब्लड प्रेशर वापस आ गया है, अदर कॉम्प्लिकेशन हो गए। मैं अकेली सो नहीं, रात को अकेले ही हूँ, हर हाउस में मैं सो नहीं सकती हूँ अकेले। मेडिसिन लेती हूँ सोने की, स्टिल भी आई कैन नॉट गो टू स्लीप लाइक continuous. So I don't know what to do, and whenever I do meditation I just cry. अभी भी मैंने किया तो whole time I was just crying myself. अपनी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? फिर उसके बाद मैं शेयर करती हूँ, बट या गो अहेड प्लीज। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो आप उनके ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर ही कंप्लेन कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, लेकिन ये पास्ट कर्मा है आपका, और आप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो अभी आप फेस कर रहे हैं वो पिछले जन्मों में किसी ना दूसरे इसमें आपने उनको सभी को बहुत दुख दिया है। तो आपको आपका जो पास्ट को फॉरगिव करना है, और जो जो लोग आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं उनको ग्रैटिट्यूड देते हुए आपको उस रिलेशनशिप को हील करना है। मैं हर रोज आप जब, होनोपोनो है, वो भी मैं नहीं हर वो रोज नहीं करती है, हूँ तो वो नहीं होता है, वो सिर्फ मेंटल स्थिति में आप कर रहे हैं, आप पूरे हृदय के साथ नहीं कर रहे। अगर आपको आप अभी भी रो रहे हैं तो आप उसी पास्ट को लेके बैठे, आपने ओपन ओपो किए, कुछ भी किए, ध्यान तो आपको करना ही है, और आपको उन सभी को माफ करना है, फॉरगिव करना है, कि आप ही जो भी हो रहा है आप ही रिस्पॉन्सिबल है। और उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए कि इस जन्म में वो लोग सब आए हैं और आपको आपके कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको, आपका पास्ट को सभी को फॉरगिव करना है, हर एक को, और आप उसमें से तभी बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच अवनी मैम, बिल्कुल सही बोला आपने। और यही चीज है कि मेरे को जो महसूस हो रहा था ड्यूरिंग दैट, बिकॉज सी आई नो द स्टोरी यू हैव ऑलरेडी शोड शेयर्ड विथ मी, मगर शादी के बाद की ये बात मुझे नहीं पता थी। लेकिन द पॉइंट इज, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा इंसान है जिससे इस जन्म में या पिछले जन्म में गलती नहीं हुई होगी? किसके साथ? आपसे हुई गलतियां कभी कुछ काम करते हुए? हुई ना? वैसे क्या आपकी बेटी से हुई, आपके बेटे से हुई, आपके हस्बैंड से, जो हमारे नेबर्स होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं? ऐसे कौन सा इंसान है जो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जिनको आप जानते हैं, ऐसा कोई भी इंसान है जिसने कभी गलती नहीं की हो?
सब करते हैं, सबने गलती की है, सब सब करते हैं। गलती के थे, कोई लेकिन परफेक्ट आपके नहीं है। बच्चे, आपके आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके रिलेटिव्स, आप जिनसे बात करते हैं, क्यों करते? गलतियां तो सब करते हैं, माफ क्यों नहीं करा आपने? माफ करा होगा ना उनको। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत यस। अच्छे समझा रही हूँ कि देखिए, कई बार हमारे साथ ना ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बहुत करते हैं हमारे साथ, ऐसा ऐसे नाइंसाफी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा बोलते हैं, हमें परेशान करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो हमारे लिए हमारे जिंदगी में एंटागोनिस्ट है या विलन है, ऐसा हमें लगता है, दुश्मन है, जिनको मैं तरह तरह के नाम बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं। हमें ये क्लियर, जैसे मैम ने बताया, क्लियर करने के लिए आए हैं सोल प्लान हमारा, कि हमारा सोल प्लान है इस जन्म में उस कर्मा को बैलेंस करना। और जरूरी नहीं कि कर्मा को बैलेंस करना, धीरे धीरे हमारे अंदर सपोज मतलब कोई भी नकारात्मकता है उसको क्लियर करना। जो कुछ सीख नहीं पाए हमारी आत्मा, वो सीख रही है इस जन्म में आके। ये तकलीफ जो आपको मिली, आप पिछले जन्म में हो सकता है इस चीज को समझ नहीं पाए, वो आपने जो दूसरों को दी वो अब आपको मिल रही है। तो अब आपको इस भाव में रहना चाहिए कि ठीक है, मेरे ही कर्म है, मैंने ही कुछ किया है, इसलिए मुझे वो मिला। लेकिन अब वो बैलेंस हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, टेक दैट इन योर स्ट्राइड, बी ग्रेसफुल अबाउट इट। जिसने किया हो गया। लेकिन अब आप इसको ऐसे सोचिए कि आपके हस्बैंड था, एक्स हस्बैंड, एंड नाउ यू जस्ट नीड टू फॉरगिव हिम फॉर एवरीथिंग वॉट एवर ही डिड। माफ कर दो उसको। कि अगर उसको समझ होती, उसके घर वालों को समझ होती, तो वो ये काम करते ही नहीं। वो सोल लेवल पे अगर उस लेवल पे होते तो वो करते ही नहीं। लेकिन अभी वो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। तो उनके द्वारा जो आपको मिल रहा है वो कार्मिक से आपके लाइफ में, जो आपको कुछ सीखने आए हैं, आपको सिखाने आए। माफ करने से आपके अंदर जो एनर्जेटिक ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाएगा। जो तकलीफ आपको हो रही है मेंटली, इमोशनली, ये तकलीफ नहीं होगी आपको। यानी कि आपकी इमोशनल बॉडी, ओके, जब हम इमोशन से जुड़े होते हैं, एनर्जी जब हमारी ब्लॉक होती है, तो हमारी जो इमोशनल बॉडी है, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो इमोशनल बॉडी, इसमें जो एनर्जी रुकी हुई है, जब उसको आप क्लियर करेंगे, आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा। आपका बाकी जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ये जो रोना, बार बार टीयर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसा ऐसा हुआ। आपकी ईगो पे अभी भी हर्ट हो रहा है, आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। वो जो गुस्सा है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो आप कई बार ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। ये बुक हम कर रहे हैं इंग्लिश वाले सेशन में, ओनली लव इज रियल। ओके, तो कल और डॉक्टर ब्रायन वाइस की कर रहे हैं। ये बुक है डॉक्टर ब्रायन वाइस की, ओनली लव इज रियल। इंग्लिश में इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो इंग्लिश वाले ग्रुप, मतलब लव लाइट स्टार शाइन का जो इंग्लिश ग्रुप है, उसमें आपको रिकॉर्डिंग इंग्लिश में है, बेसिकली लाइट एंड सोल का इंग्लिश ग्रुप। बट एनी हाउ, मैं ये बोल रही थी कि इसमें मैंने कल एलिजाबेथ की कहानी चैप्टर 9 में थी। और उसमें एलिजाबेथ जो है वो अपने पास्ट में जाती है, पास्ट रिग्रेशन हो रहा है उसका बेसिकली। और वो रिग्रेशन के थ्रू जब जाती है तो एंशियंट टाइम में जाती है, राइट? ड्यूरिंग, मतलब आज से 18,000, आज से भी नहीं मैं बोलूंगी, अब तो बहुत साल हो गए, बट ये 1800 साल पहले की बात है, उसमें उस बुक में लिखा हुआ उस समय। और एलिजाबेथ देखती है कि वो जेरूसलम के जगह पे है, पैलेस्टाइन जहाँ पे है वहां पर है। और उसके बाद उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसके पिता, एलिजाबेथ का नाम उस समय में मरियम रहता है, और उसके पिता का नाम होता है इलाई। और इलाई को, क्योंकि जो रोमन सोल्जर्स है, वो अब खाली समय है, अर्ली क्रिश्चियन एरा है, तो उस क्रिश्चियन लोगों को वो क्या कर रहे थे, तंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके पिता के पाँव में वो बांध दिया रस्सी। और उसको एलिजाबेथ, सॉरी, और वो इलाई को खींचते हुए घोड़ों से वो सब जगह, डर्ट रोड जहां जाए वहां पे उसको खींचते हुए लेके गए। तो उसके शरीर में बहुत चोट लगी, ब्रूजेस हुए, कट्स हुए। लेकिन उससे भी वो इलाई मरा नहीं, ठीक था, मतलब जिंदा था। लेकिन उसके बाद भी उनको, उनका जो वो जैसे होता है ना, उनको मजा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स उतरे, उन्हें अपने कमर से जो फ्री एंड ऑफ द रस्सी है, रोप, उससे बांधा। और उसको दौड़ने लगी। तो अब उस चक्कर में, क्योंकि वो दौड़ रहे हैं यहाँ वहां हंसते हंसते, तो जो दोनों सोल्जर थे जो कर रहे थे, उनके कारण इलाई जो नीचे लेटा हुआ था और उसके एंकल्स में था, तो उसके सर में जाके पत्थर लगता है, मतलब पत्थर से जाके उसका सर टकरा जाता है। और वो उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो जब ये सब देखती है मरियम, मतलब जो एलिजाबेथ है इस प्रेजेंट लाइफ में, मरियम जब देखती है कि उसके पिता के साथ ऐसा हुआ, तो उसको अंदर से तेज गुस्सा आता है और वो रोना शुरू करती है। मतलब
इतना कि मतलब वो गुस्सा, क्योंकि रोमन सोल्जर्स के सामने कोई बोल नहीं सकता है, तो वो बोल नहीं पा रही, वो कुछ कर नहीं पा रही है, बचा भी नहीं पा रही है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो मतलब इतना एंग्विश है उसको, और लेकिन वो निकाल नहीं पा रही है। अब वो कैसे करेगी? वो माफ नहीं कर सकती। वो जो ट्रॉमा, पेन, ग्रीफ है, वो उसको आज प्रेजेंट लाइफ में भी उसको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वो कर नहीं पाई है। अब यही चीज है जो आपको याद दिलाती है कि आपको या तो करेज लेके बोलना है, अपने मन की बात को बोल देना है, और नहीं बोल सकते हो तो उसको आप एक्सेप्ट करना सीखिए। करना पड़ेगा। हो सकता है आपने ये किया हो, जो है ना, जो उनको तकलीफ दी हो, जो आप ले रहे हो उनसे बार बार। और कई बार तकलीफें ऐसा नहीं है कि कर्मा ही है इसलिए आपको मिल रहा है। कई बार तकलीफें इसलिए होती हैं कि जो अनुभव आप कर रहे हैं, मास्टर्स ये चाहते हैं कि आप उठ के खड़े हो और अपना स्टैंड लो। ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, कि जरूरी नहीं है कि कर्मा ही है इसलिए। हो सकता है तकलीफ देकर आपको इतनी चोट पहुंचा रहे, इतनी चोट पहुंचा रहे हैं कि आपको खड़े होके अपना स्टैंड खुद लेना है। नाउ यू हैव टू थिंक, इधर यू एक्सेप्ट और यू स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। आपकी बेटी आपसे नाराज है और वो चली गई, मतलब मैं इक्वेशंस यहाँ के समझती हूँ, क्योंकि हम यूएस में रहते हैं। यहाँ पे लाइफ बहुत डिफरेंट है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं, उनको जॉब अपना करना पड़ता है। 26-24 साल के बाद उनको अपना इंश्योरेंस खुद अर्न करना पड़ता है। वी कांट, हम एज पेरेंट्स भी उनको नहीं पाल सकते, हमको 24 साल तक उनको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, और हम क्या करें, हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? इंडिया की सोच समझ हर चीज से। रह कहाँ रहे? यूएस में रह रहे हैं। हम उस डिफरेंस में हैं। और अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब एक्स हस्बैंड छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, अब छोड़ दो। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टॉप क्राइंग फॉर हिम। जिस बंदे ने आपको देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, आप लोग अलग हो चुके हो, तो अब उसके लिए रो के क्या फायदा? उसने जो किया बोला आपने, यू शुड बी ग्रेसफुल, ग्रेसफुल एंड प्राउड अबाउट कि आपने अपने लड़के की शादी मिलकर की, उसके इच्छा के लिए आपने किया। अगर बच्चों ने, जैसे एक बात है फॉर एग्जाम्पल, देखिए किसके बच्चे बड़े होकर नहीं बोलते, टीनेजर में आते हैं तो बहुत कुछ बोल देते हैं, होता है। अगर वो मेच्योर होते तो नहीं बोल पाते, लेकिन इमेच्योर है। और अगर उनकी बात हमने सुनी तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। आपको बेटी का क्यों नहीं बुरा लगा? वो तो छोड़ के चली गई आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? उसको माफ कर पाएंगे आप, लेकिन पति को क्यों नहीं? क्योंकि वो दूसरे घर से। मैं यही समझा रही हूँ कि आपको उसको भी माफ करना है। लेट इट गो, रिलीज। पकड़ के मत बैठो। नहीं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं उसको माफ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं उसको माफ करती हूँ, उसके साथ बोलती हूँ उनकी गलती के लिए। उन्होंने बहुत मुझे बोला कि मैंने भूल की है, मैंने भूल की है, अर्पिता मुझे माफ कर दो। मैं माफ करती हूँ, मैं ऐसी हूँ। मेरी बच्ची बोलती है अब जो तो उसके साथ बोलेगी तो मैं तेरे साथ नहीं बोलूंगी। क्या हाँ करूं? ठीक है ना, मैं बीच ठीक में है। आ गई हूँ, मैं बीच में आ गई हूँ। नहीं, वो ये उसके साथ समय, बोलती हो तो ये सुने नहीं बोलती है। सुने, ये समय आपके लिए है। वो गए तो गए, अभी आपको ध्यान करना है। और आपको समझना है कि मैंने इस धरती पे आई हूँ मेरे कर्म बैलेंस करने के लिए। और ये समय आपको ध्यान करना है, बुक्स पढ़ना है, और रेगुलरली सेशंस अटेंड करना है। और आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। आप इस दलदल से बाहर आने के बाद, ऐसे बहुत लोग हैं उस साइड, उन लोगों को आपको हेल्प करना है कि मैं भी ऐसे सिचुएशन से बाहर आए ध्यान के द्वारा। मैंने एक ग्रुप में ज्ञान लिया है, और मास्टर से मिलके मैंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक है। अभी आपकी बेटी गए, ओके, थैंक यू। सब डिटैच हो गए, थैंक यू। अभी आपको सिर्फ आपका अपना ग्रोथ है, और आप एक पर्पस लेके आए, आप अपना पर्पस भूल भूल जा रहे हैं। इसके वजह से आपको इस तरह के सिचुएशंस आ रहे हैं। आप इस ग्रुप को रेगुलरली अटेंड कीजिए, आप बुक्स पढ़िए और ध्यान कीजिए। तभी देखिए कि आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत जल्द होगा, और आप कितने लोगों को ऐसे सिचुएशन से बाहर लाएंगे, क्योंकि यही आपका पर्पस है। आप आपको क्यों बार लग बार रहा है आप आप मुझे अकेले ऐसा कर सकते हुआ वैसा हुआ। अभी ये सिचुएशन, लड़की चले गई, आपको एम्पल ऑफ टाइम है अपने बारे में, अपने आप को ठीक करना। हो? ये और उतना सब लगता है। आपका डिजाइन है, आपने ये चॉइस किया है। मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मैं पूरा ज्ञान लूंगी, और सभी को मैं, ऐसे आपने वहां पर प्रॉमिस करके आए, यहाँ पर आप रो रहे। वंडरफुल मैम, थैंक यू।
और यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जितना रोना है रो लो, जितना आपको रिलीज करना है कर लो, अपने आप को हल्का कर लो। आप बीच में फंस गए ऐसा आपको लगता है, लेकिन आप बिल्कुल फंसे नहीं हो। आप ऑलरेडी, जैसे जब यूनिवर्स चाहता है कि हमारी आत्मिक ग्रोथ हो, तो हमें क्या करता है, वो अकेला करना शुरू कर देता है हमको। ये हमारे भले के लिए, क्योंकि वो भी खींच रही है एनर्जी, बच्चे भी खींच रहे हैं। आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है, वर्क अबाउट योर सेल्फ, लाइक थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड वर्क ऑन इट, कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आज तक आपने सबके लिए किया, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के, लड़के के लिए, लड़की के लिए किया। अब अगर कोई नहीं समझता है, आप अपना जीवन कब जियोगे? जब फिजिकल बॉडी में रहोगे तो जी पाओगे, आत्मा चली जाएगी निरंतर, आगे कंटिन्यू करेगी उसका। अगर इस जन्म में नहीं सीखा तो अगले जन्म में फिर यही करना पड़ेगा। तो बेटर है कि ये समय अब अपने जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पे आप ध्यान दीजिए। आप डेली शाम को सेशंस होते हैं, अगर आप सुबह नहीं कर पाते, जॉब करते, शाम को इंग्लिश का ग्रुप ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे। हम डेली वहां पे ध्यान करते हैं, बुक्स भी रीड करते हैं। बुक्स क्यों पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ने से हमें वो ज्ञान मिलता है, हमें अपने खुद के जीवन के बहुत सारे रहस्यों का, क्वेश्चन का आंसर्स मिलता है। और हमारी जो कॉस्मिक बॉडी है, बुक्स पढ़ने से हमारी कॉस्मिक बॉडी डेवलप होती है। धीरे धीरे हमको मास्टर से जुड़ते हैं हम, हमें वो ज्ञान देखना देना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम ये सब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ किसमें है, उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी बेटी भी मुझे छोड़ के चली गई, गिल्टी कॉन्शियस, एंड अपने आप को लोअर वाइब्रेशनल स्टेट में रखना। कब तक की करेंगे? कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये समय आज का समय है, आज अभी इसी समय प्रण लो कि मैं अब से अब किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। अब इतने साल के हो गए, कितने साल हो गए आपको, कितने साल के हो गए उम्र के? 54, 54। 54। कब जियोगे? कितना समय और बाकी है हमको जाने इसीलिए के? तो इसीलिए तो मैंने ये 3 वीक से कथकली का स्टार्ट किया है, भरतनाट्यम चालू किया है। मेरे अपने आप को मैं उसमें बिजी बिजी रखो रहूंगा, प्रैक्टिस और मेरे टू ख्याल ध्यान में करो। टॉलेंस आप डालते यस, हैं। आज ध्यान करो, आज का पढ़ने के। समय, आज का लास्ट है। आपने जो रो लिए, आइंदा नो नो क्राइम। पहले अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग कीजिए। आपको जो भी आर्ट सीखना है ठीक है, लेकिन पहले अपने आप को, जो ये चीज इस बहुत। पर्पस के से आए हैं, वही आपको पहले एक 41 डेज आज से अपने आप को पूरी तरह से स्थिरता लानी है। क्योंकि अच्छा। आप रेगुलरली ध्यान नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं आपके उम्र के हिसाब से। आपको एटलीस्ट 1 आवर करना ही है। और सुबह और ग्रुप में ज्वाइन होके या तो 1 आवर ध्यान मैम, तो होता मैं, ही है। या एक चीज मैं और बोल इतना रही हूँ, जैसे आपने नॉलेज भी कहा। दे रही है। वो इतना बढ़िया बुक है वो, ब्रायन वाइस की बुक्स, वो सब पास्ट लाइफ्स के पूरे स्टोरीज है। उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा, कहीं ना कहीं तो आपका भी स्टोरी होगा वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही लगा रहा था मैम जब मैं बुक पढ़ रही थी। और यही चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ अर्पिता जी। आपको कथकली सीखने का मन था, आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बोल रही हूँ, यू ट्राइड योर बेस्ट एंड यू स्टार्टेड ज्वाइनिंग कथकली, यू जस्ट डिड राइट। मैं यही बोल रही हूँ, किसी को अगर हम, हमारे दोस्त लोग इकट्ठे होते हैं या कोई भी बोलता है ना, चलो यार आज हम यहाँ जाके खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट में जाते हैं, या हमको आज पानी पूरी खाना है, या चलो आज हम लड्डू पेड़ा ये सब खाते हैं, वॉट एवर, या चलो आज हम ये फन करने जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं, वी विल डू ऑल आवर बेस्ट टू गो देयर, हम अपना वो काम करेंगे और जाएंगे। तो ध्यान क्यों नहीं कर सकते, जिससे हमको हर तरह की ग्रोथ होगी हमारी, हर मतलब अच्छी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, हम रिलीज कर पाएंगे चीजों को। हम पकड़ के बैठे हैं, हम खुद ही नहीं छोड़ना चाह रहे, तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं जितना भी ज्ञान दे दूं, मेरे बोलने से या मैम के बोलने से क्या होगा? जब तक कि आप खुद अलाउ नहीं करेंगे अपने आप को कि मैं, अब आप कथकली के लिए आपने अपने आप को अलाउ कर दिया कि मुझे वहां करना, ध्यान बिजी रखना है, बिकॉज यू फील डिप्रेस्ड, यू आपका ध्यान वहां जाता है। बट अब ये सोचो कि छोड़ो, इन सबको मैं छोड़ती हूँ, अब मैं इनका ध्यान भी नहीं रखूंगी। जिसने जो किया किया, माफ किया मैंने, उसको मैं दूर करती हूँ। अब आज से मुझे अपने, और जो दिमाग में आ भी रहा है उसको दरकिनार कर दो, गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया करिए। जब भी ध्यान में आते हैं गहरी सांसें लो, गहरी सांसें छोड़ो, धीरे धीरे करो। और जब आप एकदम शून्य अवस्था में जाने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपको उनकी उनकी बातें आएंगी ही नहीं ध्यान में। लेकिन आप खुद अपना समय दे ही नहीं रहे हैं ध्यान करने के लिए, तो आप कैसे सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एकदम से ठीक हो जाएगा? यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम मेडिटेशन के साथ क्लियर करने के लिए। और अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। कथकली करो, कुछ मूवी देख लो, कई अच्छी चीजें देख लो, अच्छी चीजें करो, अच्छी बुक्स पढ़ो। ये बुक ऑनलाइन जाओ, बुक खरीदो, आ जाएगी, पढ़ना शुरू करो, ट्राई टू डू दैट।
ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया, एक्सप्रेस कर दिया और हो गया। प्रण लेना पड़ेगा कि मेरा दिमाग उस जगह जा रहा है, अवेयर होना पड़ेगा कि मेरा दिमाग उस जगह जा रहा है, मुझे वापस लेके आना है। नहीं, जैसे ही आपने सोचा, उनका ख्याल आया, तुरंत उठो वहां से, जाओ कोई बुक ले लो, कुछ और करो, स्टार्ट डूइंग समथिंग, टीवी लगा लो, कुछ और खुशी वाली चीज देख लो। यू हैव टू कट दैट एनर्जी देन एंड देयर। ओके, और जब थैंक भी यू। आप उनके बारे में या थर्ड पर्सन के बारे में आप बोलते रहते हैं, हम नहीं जानते हैं। बद्री जी, मुझे ये बात बताने के बाद तो मैं तो शॉक हो गई कि आप लोग नहीं जानते हैं कि आप दोनों, दो लोग जुड़ते हैं और तीसरे के बारे में बोलते हैं। आपको पता नहीं कि उनका कर्म आप कितना ले रहे हैं। वो तो पॉइजन है, वो गॉसिपिंग इज अ पॉइजन, वो कैंसर है, ऐसे उन्होंने बोला है। मैं तो शॉक हो गई। हम तो सचमुच दो लेडीज रहेंगे या कोई भी रहेंगे, हम तीसरे के बारे में बोलने लगते हैं और हम उनका कितना कर्म ले रहे हैं। तब से मैं वो सब गॉसिपिंग वो सब हम छोड़ ही दिए। ये क्या है? अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आपने डिसाइड किया है ये इधर धरती पे आके आपको लेसन सीखना है, क्योंकि हम शरीर नहीं तो हम कर्म कैसे, अपना धर्म कैसे निभाएंगे और हम कर्मों से कैसे मुक्त होंगे? शरीर नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से तो हम इधर आए हैं, क्योंकि शरीर रहने से हमारे इमोशंस है, वो इमोशंस के वजह से हम, हमें रियलाइज होने लगता है, हम मार्ग में आते हैं। यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वो आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दिया है। वो बरोबर है। रियलाइजेशन के लिए आए हैं। अभी वो जो भी हुआ अभी तक आपको पता नहीं, लेकिन आज से आपको सिर्फ अपना फिजिकल और मेंटली आपके इमोशनल इश्यूज को आपको ये करना है। उनके बारे में आप एक मिनट भी नहीं बात करेंगे, फिर देखिए आप में कितना सारा चेंजेस आने लगेंगे। ओके, आज से ही मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। मैं तो अनम्यूट करके बात करती हूँ कभी कभी। मैं कह रही थी ट्राई मत करो, अब उसको करके दिखाओ। और बात ये है मास्टर्स, एक सभी के लिए जो लोग इस स्टेट से गुजरते हैं, ये उनके लिए भी है। और अपने अपना वर्थ समझिए, अपना वर्थ, कि आपको ये जीवन मिला है, आपको अच्छे हाथ पांव मिले हैं, आंखें मिली हैं, हर चीज अच्छी है, फिर भी हम रो रहे हैं। हमारे सर के ऊपर एक छत है, हम कमा रहे हैं, कपड़े अच्छे हैं पहनने के लिए, फिर भी हम रो रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? और जो ऐसा इंसान जो हमारी तरफ देख नहीं रहा है, हम उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। क्यों पागल हो रहे हैं? जरूरत ही नहीं है ऐसे इंसान के पीछे पागल होने की, जिसको आपकी कीमत ही नहीं पता है। चाहे वो बच्चे हो, घर बार हो, whoever it is, जिसको हमारी कीमत का एहसास ही नहीं होता। पहले तो सबसे पहली बात क्या है ना, अपनी खुद की कीमत समझनी पड़ेगी। जब तक कि आप समझोगे नहीं, तो आप दूसरों के पीछे ही रोते गाते रहोगे, पीछे पीछे जाते रहोगे। आपको अगर अपनी खुद की कीमत पता है, तो उस लेवल पे गिरो ही मत, और वहां से अपनी एनर्जी को हटा लो और अपने जीवन पर ध्यान दो। आपके क्या पैशन है, इसलिए मैं क्या कई बार बोलती हूँ ना, आपके लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, आपको अपने बारे में क्या पसंद है, क्या अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है या जो कमी है, उसको सीखो, उसको सीखिए आप। जो चीज नहीं है, अब पैसे डाल के जब कथकली सीख सकती हो, तो पैसे डाल के आप दूसरे क्लासेस भी ले सकती हो, उसका ज्ञान ले सकती हो। अपना ध्यान फोकस हटा दो ना। जैसे होता है ना, कई बार हमको लगता है कि अरे आज अच्छा सा नहीं लग रहा है, मूड खराब हो रहा है या सैड लग रहा है, हाउ अबाउट लेट्स गो एंड वॉच अ मूवी, डू समथिंग, या जस्ट चेंज करने के लिए अच्छा कुछ कॉमेडी से। देखो, मैं ऐसे उसको मैं वो नहीं करती हूँ कि कपिल शर्मा ही जाके देखो, लेकिन कई बार आप वो हंसते हंसते सब कुछ, अपनी सारी तकलीफ भूल जाते हो। तो अपना चेंज करो, फोकस चेंज करो। जैसे ही फोकस चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ऐसे कितनी, योगा ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइजेस ज्वाइन कर लो, आप ध्यान कर सकते हो, आप कथकली को ऑलरेडी कर रहे हो, खाने बनाने की क्लासेस ले लो अगर आपको लग रहा है आप अच्छा करते हो, या किसी को सिखाओ, फ्री में जाके हेल्प कर दो, वॉलंटियर कर दो, लाइब्रेरी में जाके हेल्प कर दो। देर आर सो मेनी थिंग्स यूएस में जो हम कर सकते हैं। आप अकेले हैं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अपना अकेले का समय, कितने अमेरिकन होते हैं, अकेली होती हैं, अकेले होते हैं, वो जाके अपना वॉलंटियरिंग का काम करते हैं, अपना समय देते हैं, सेवा देते हैं, है ना? तो करो, और अब करिए। और यहाँ पे मैं घर में जैसे अब आने वाले साल में कोशिश कर रही हूँ कि भाई, क्योंकि अभी तक तो मेरे घर में ही काम चल रहा था, कि अब फिजिकल मेडिटेशन पूर्णिमा के आसपास में करवाओ।
मैं भी बहुत बिजी होती हूँ, मुझे एक हाथ मिल जाएगा तो भाई ऑल मुझे अच्छा ही लगेगा, राइट, हेल्प मिलेगी। आप अपनी तरफ से लोगों को बताना शुरू करो कि ध्यान से ऐसा होता है, क्यों, बहुत सारी चीजें जानते, आप नर्स भी हैं, राइट, आप, राइट, सर्जिकल असिस्टेंट हाँ, हेल्प करती हूँ। देन या व्हाई कांट यू डू सर्जन। दैट। आपकी आपकी क्या खूबियां हैं अर्पिता जी, व्हाट आर योर मतलब फेवरेट जो चीजें अपनी खुद की, जो आपकी बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं आपके बारे में, आप क्या मतलब आपके बारे में क्या अच्छा है, अगर मैं पूछूं आपके अंदर क्या अच्छा है, अगर मैं पूछूं तो आप कैसे बताओगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरे बारे में अच्छा है, मैं सभी को माफ कर सकती हूँ, माफ कर देती हूँ। मैंने सारे लोगों को माफ किया, और जब मैं वर्क पर जाती हूँ तो सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं एवरीथिंग, आई डोंट फाइट विथ एनीबडी। और एनी टाइम आई डोंट गो टू द वर्क, पीपल आस्क मी सेकंड डे व्हाई यू डिडंट कम टू द वर्क, बिकॉज पीपल जॉय, आई से ऑलवेज sarcastic words and I'm just funny. I never, if कभी कुछ लोग मुझे बोल जाते हैं तभी भी मैं हंसने में ही काट लेती हूँ, इसमें क्या है। आप इजिली फॉरगिव कर सकते हैं और सबको खूब प्यार देते हैं और फनी रहते हैं, ह्यूमरस रहते हैं। और काम आपके खाना बनाना अगर बहुत अच्छा है या कोई स्पेशल रेसिपी है, तो आप अपनी तरफ से आप अपने जहाँ आप काम करते हैं वहां पे ऐसा कौन सा एडेड वॉलंटियरिंग वर्क कर सकते हैं, वहां देखिए। आप जहाँ जिस कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं वहां पे ऐसा कौन सा काम दे सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। स्कूल्स में भी वॉलंटियरिंग के निकलते हैं, वहां पे जाके समय दीजिए। वहां की भी जो मीडिया सेंटर होती है वहां पे आप हेल्प कर सकते हैं। इट्स ओके ना, ट्राई टू जस्ट चेंज योर रूटीन। जैसे आज आप सोफा पे जाके बैठते हैं, आराम करते हैं, उठो जाके कुछ और करके आते हैं। अपना आप पैसे डालो और कम्युनिटी सेंटर में जाके अपने नाम लिखा दो फॉर एक्सरसाइज या योगा के लिए। डू दैट। जो हम फिजिकल योगा करते हैं, आसन करते हैं, उसमें आपका दिमाग जाएगा ही नहीं है इन सब फालतू बातों में। आप ऑटोमेटिकली आप शाम तक आके थक के चूर होके आपको लगेगा बिस्तर मिले मैं सो जाऊं, बस दैट्स इट। आई एम टेलिंग यू, यू विल चेंज योर लाइफ। एंड जिस दिन, लेकिन जिस दिन आप ठान लोगे ना, उस दिन तो ये मत बोलो ट्राई करूंगी, डोंट से ट्राई टू मी। जिस सबके आई पास, विल डू डू इट, जस्ट डू इट, इट। नाइकी का लोगो है, जस्ट डू इट। आई विल डू इट। ओके, थैंक यू सो मच अर्पिता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। एंड नाउ डोंट क्राई, जस्ट स्माइल, लेट देम गो, जान दो, ऐसे बोलते हैं ना। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच। आई नो कई लोगों को मेरे मुंह से सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट दिस इज हाउ आई हैव चेंज माई लाइफ एज वेल। इसलिए, और मैम भी यहाँ बैठी है, मैम ने भी अपनी लाइफ ऐसे चेंज की है। सो इसलिए वी हैव डन इट। एंड इट्स रियली बहुत फ्रीडम लगती है मास्टर्स, कि आप किसी से बंधो मत, अपने आप की खुद की जिंदगी जियो। कितने साल बाकी हैं, कब कब जियोगे, अब नहीं जिया तो कब जिया, राइट। फिर ये जो शरीर मिला जिससे आत्मा काम कर रही है वो भी चला जाएगा। तो जब हम हुड़कुड़ बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे क्या, नहीं ना, अभी करिए। इसलिए जियो और जीने दो। थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत आनंद आया आज आपके साथ, हम सब ने ध्यान और ज्ञान लिया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स इसी तरह जुड़ते रहिए। और मैम आपको बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशंस भी कराते हैं, ज्ञान भी देते हैं। हाँ, सोनल जी नहीं, एक्चुअली सोनल जी, यस डेफिनेटली, उर्मिला मेहता जी थी, आई डोंट नो इफ शी इज देयर और नॉट, या चली गई। उर्मिला जी हैं क्या आप, वन सेकेंड, बट मैं लेती हूँ सोनल जी को भी, आई थिंक वो चली गई। हाँ मेरा, ओ अच्छा, ममता जी को याद है मेरा एक्सपीरियंस। मैं एक्चुअली मैं भी वही बोल रही थी कि अच्छा, आपका एक्सपीरियंस तो सुना दो। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, इट्स फिर जस्ट। भी हमें तो सुनने का मन रहता है ना। अरे गाय वैल दिख रही थी और कुछ नहीं, बट अच्छा था। मास्टर्स की जो स्पिरिट एनिमल की जो मैसेज है वो ये है कि इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी हमको हमारे जीवन में वो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, चाहे चारों तरफ कुछ भी हो, लेकिन हमारा जीवन में वो खुशियां हैं। और वो एनिमल जो होते हैं ना, स्पिरिट एनिमल के मैसेजेस, एनिमल स्पीक्स, बेसिकली हमको बताता है कि अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है वो जागृत रखो। और कई बार हमको लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी आती है इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। साथ ही साथ आप ग्रो करें और आप अडेप्ट करें, चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसके साथ आप, जैसे से आपको वो कोई भी चैलेंज आएगा, चैलेंज आते क्यों है हमारी लाइफ में, चैलेंज इसलिए आते हैं कि अब आपकी एक असेंशन होने वाला है। वो चैलेंज एक टेस्ट है, जैसे होता है ना कि आपने टेस्ट पास किया फिर आप दूसरे क्लास में जाते हो, तो चैलेंज वही है।
तो वही मुझे बताने की कोशिश, जैसे ही मैंने, मैम ने बोला कि अब आप अपने आंखों पे हाथ रखो और या अब ध्यान खत्म को 10 मिनट है, तो मैंने अपने हाथों को ऐसे रखा, जैसे ही ऐसे रखा ना, मुझे इतनी सारी गायें ऐसे बड़े बड़े सींग वाली दिख रही थी मुझे। तो मैंने बोली ये सारा झुंड क्यों दिख रहा है मुझे? तो फिर दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड कि ये इसका मतलब ये है कि ये झुंड बहुत हो सकता है, लेकिन हम को डरना नहीं चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम, काउ एक गुड साइन है बेसिकली, है ना? हम मदर हाथौर की बात करते, गॉडेस हाथौर, वो भी हमको यही बताती हैं। सो बस यही था बहुत। और मुझे ये हॉर्स आ रहा है, हाँ, एनिमल एनिमल आ रहे हैं ना हॉर्स मास्टर। 2 दिन से हॉर्स आते हॉर्स हैं दिख रहा है, और वो किसी लायन। चीज किसी चीज में स्पीड, स्पीड हॉर्स क्या करते हैं, रेजिलियंस को दिखाते हैं, स्पीड को दिखाते हैं, है ना, स्टैमिना दिखाते हैं। और अगर हॉर्स बहुत सुंदर है तो वो खूबसूरती भी, ब्यूटी को भी डिपिक्ट करता है। और लायन है तो लायन क्या डिपिक्ट कर रहा है? लायन स्ट्रेंथ को, करेज को, रॉयल्टी को डिपिक्ट कर रहा है, राइट? लॉयल्टी तो है ही, बट रॉयल्टी को डिपिक्ट कर रहा है। किंग, लिव लाइफ किंग साइज ऐसे बोलते हैं ना। राइट। और आप जब मुझे बताते तो मुझे लगता है यस, आई एम गोइंग टू लिव लाइक दैट। ऐसे ही रहना चाहिए। और एक बात बोलूं मैं, मेरे एक अनुभव है, जैसे ऐसे ही मैं यहाँ इसके एक घर में कुत्ता है, वाइट, एकदम वाइट कुत्ता है, इतना प्यारा सा। तो उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, हर बार उसको देखती हूँ तो जैसे मुझे मेरा मन खुश हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि उसकी एनर्जी है, वो आपको खुश करने के लिए आपके सामने आता है। वो कुछ ओ चीजें माय जो आप जिससे उदास हो जाते हो, तो वो जब जानवर आते हैं हमारे लाइफ में, क्यों आते हैं? हमें वो प्यार देने के लिए आते हैं। अगर किसी कोई गॉड। अपने घर में पेट पालता है, जैसे मेरे घर में बहुत सारे डॉग्स पापा लेके आते थे, और डॉग मेरा फेवरेट पेट, राइट? बट और मेरे घर में ना एक बहुत बड़ी सी टाइगर की पिक्चर थी, बहुत बड़ी टाइगर्स की पिक्चर। मैं हमेशा उसको देखती थी और मैं पापा से बोलती थी पापा मुझे हॉर्स ला दो। मतलब मैं ऐसे बोलती थी, पापा वो हंस के चुप हो जाते थे। अब उनको क्या पता बच्चों को कि भाई अब हम अस्तबल थोड़ी ना रखते हैं गाय। सो एनी हाउ, यस, मेरे घर में गाय थी मास्टर्स, रियली मेरे घर में गाय थी, पापा रखते थे। और 3-4 गाय थी। हम क्योंकि मेरे लिए लिया गया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने और भी गायों को जन्म दिया, तो बहुत सारी गायें हो गई। और 4-5 होने के बाद मम्मी को, वो बहुत दूध घर में बहुत रहता था, तो दूध को फिर लेना शुरू कर दिया लोगों ने। मम्मी ने खोआ, दूध, दही, घी सब बनाना शुरू कर दिया, वो भी वाओ। बेचना। तो इट वाज गुड प्रॉस्पेरिटी। तो आज फिर मुझे वो इतने सारे जो गाय का झुंड दिखा, तो मैं बोली ये मुझे क्यों दिख रहा है? तो मुझे समझ में तो आ गया क्योंकि मेरे बचपन से जुड़ा है, बट मुझे उसका मैसेज मिल गया। तो वैसे आपके लिए भी, सभी के, राइट। जब हमारे जीवन में कोई भी एनिमल हमको दिखता है, वो उस तरह की मैसेज लेके आता है। अब हम अगर डॉग्स की बात करें, तो डॉग्स क्या करते हैं? डॉग्स हमें लॉयल्टी शो करते हैं, मतलब उनके जैसा दोस्त कोई नहीं। तो डेफिनेटली, और वो इतना प्यारा है, प्योर है, आपको प्यार फील होता है, तो मतलब लविंग एनर्जी निकलती है ना उससे। बहुत दैट इज बहुत अच्छा लगता है। द मैसेज। और एक बात बोलूं मैम, मैंने वो नेहरा जी है ना, संगीता नेहरा जी। संगीता नेहरा जी की एक सुनी थी, उसमें ऐसे दिखाते हैं कि बुक थी उनकी। वो बुक में ऐसा था कि जो ट्रॉमा होता है ना, तो जैसे सांस भरते हैं थोड़ी देर, तो वो याद करते हैं आंख बंद करके, फिर ऐसे करते निकाल देते हैं सांस, तो वो हम्म। ट्रॉमा भी निकल जाता है। और 2-3 बार, बहुत बार करना पड़ता है उसको, पर मैं डेली अच्छा क्या रहता है। कराती हूँ, मैं डेली यहाँ ग्रुप में क्या कराती हूँ, बहुत अच्छे से कराते हो आप। नहीं नहीं, वो अच्छे से मैं यही कराती हूँ कि अपनी सांस अंदर खींचो, महसूस करो कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है। जब सांस छोड़ो तो अपनी सारी तकलीफों को, ट्रॉमा को, पेन को निकाल दो। डेली यही कराती हूँ, डेली कराती हूँ मैं। और लोगों को लगता है कि मैं, कई लोगों को लगता होगा कि मैं मैकेनिकली करा रही हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो छुपा हुआ राज है ना, वो कोई नहीं राइट। समझ पाता है। तो बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लव यू ऑल। आपको भी बहुत सारा। बहुत मजा आ गया आज, यस। बहुत दिनों के बाद बात हुई। मुझे तो ऐसे ही लगता है। अवनी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप आए और हम सब ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लिए। थैंक यू आपका। और इसी तरह आते रहिए, हम सबको उस ऊर्जा से जोड़ते रहिए मास्टर्स की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज का ध्यान हम सेशन समाप्त करते हैं। और कल आप सबको पता है, कल छुट्टी है, संडे है, सो इसलिए कल आप सब अपने अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए।
और चाट फुल्की पकोड़े समोसे मूवी वॉटेवर नाइट करना हो आप करें, डेट नाइट जो भी करना हो अपने हस्बैंड से अपने फैमिली के साथ या अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए अपना टाइम, लेकिन ध्यान जरूर करिए। सो मास्टर्स थैंक यू सो मच, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, और हम सब अच्छे अच्छे मास्टर्स के साथ हमेशा जुड़े रहें, उनका ज्ञान हमें मिलता रहे, हम सही मार्ग की तरफ बढ़ते चलें। साथ ही साथ अपना ध्यान निरंतर करते रहें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है उस पर डेली मनन करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू अवनी मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू ऑल द माधुरी। मेडिटेटर्स मास्टर्स।